बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद उस पहलवान की शादी हो गई। अखाड़ा जाने का टाइम नहीं मिला, कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद 2 बच्चे पैदा हो गए। अब और भी जाने का समय नहीं अखाड़ा में। बच्चे धीरे धीरे जवान हो गए। 25-25 वर्ष का हट्टा कट्टा जवान पहुंचा। एक दिन घूमते घूमते अखाड़ों में, जब अखाड़ा में आया तो पहलवान ने डाली पकड़ के झुकाना चाहा तो डाली में लटक के रह गया। उसे अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आया, आंख लाल लाल करके घर पहुंचा। उसकी बीबी ने पूछा, अरे मेरे भलमानस पति, कौन सी ऐसी बात है कि तुम इतना जो है लाल पियर होके आ रहे हो? पति ने कहा, खबरदार तुम मुझसे बात मत करना, तेरे चलते मेरा तो सत्यानाश हो गया। पत्नी बड़ा समझदार थी। उसने कहा, अरे बुद्धू बता तो हुआ क्या? पति ने बताया कि मैं पहलवान था, लोग हमसे डरते थे, अखाड़ा में जाता था, डाली पकड़ के झुकाता था, आज डाली में स्वयं लटक गया, ये सब तेरे कारण हुई। पत्नी होशियार, उसने कहा, अरे बुद्धू जरा चल मैं भी तो देखूं कि मेरे पति कौन से डाली झुकाते थे। आगे आगे पति, उसके पीछे पत्नी, उसके पीछे 2 हट्टे कट्टे बच्चे। चले आगे आगे पहुंचे अखाड़ा में। बोला, अरे बुद्धू लटक। पति ने डाल पकड़ा, पीछे 2 खड़े हुए बच्चों को कहा, अरे बेटा जरा अपने बाप को साथ देना। बाप और बेटे दोनों मिलकर उस पेड़ के डाली को पकड़ा। अब वो पेड़ का डाली ही नहीं बल्कि पूरा पेड़ जमीन पर आ गया। पत्नी ने बोला, अरे बुद्धू तेरी ताकत कहीं गई नहीं थी, तेरे ताकत इन बच्चों में बट गई थी। आज मेरी शक्ति गई नहीं, बापू की शक्ति गई नहीं, बापू की शक्ति बट गई है। आज तुम्हें जवाब देना है इस देश के गद्दारों को। धर्म क्या कहता है? धर्म में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। और गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन इन दुष्ट देशद्रोहियों को मारना यही तेरा धर्म है। और अगर पाप हो भी जाए तो गीता के 18वें अध्याय में 66वां श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापोऽहं मोक्षयामि मा शुचि। अगर तुमसे पाप होगी भी गई तो मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये भगवान ने गारंटी लिया है। पहलवान को विश्वास न हुआ, क्यों कि पहलवान टूट चुका था। गौर कर लो, मैं जो बात कह रहा हूं ये बहुत बड़ी बात है, बापू की बानी में कह रहा हूं। अगर काश आज उनके बेटे सचेत न हुए तो कल तुम किसके घर में आंख के आंसू पोंछने जाओगे? बापू को छोड़ो, पहलवान जो है मर गया। गांव में कुछ विदेशी चोर आए गांव की इज्जत चुराने। गांव की बुढ़िया ने देखा चोरों को, जाकर गांव के सरपंच से कहा, सरपंच गांव में कुछ बाहरी चोर आए हैं गांव की इज्जत लूटने के लिए, जाओ बचाओ। सरपंच ने कहा, बुढ़िया चुप रह, मैं क्यों जाऊं, मेरे तो एक गाय एक बेटी है, ले जाता है ले जाने देना। पुलिस पाटिल के तो 5 बेटियां हैं। बुढ़िया गई पुलिस पाटिल के पास, पुलिस जी चोर आए हैं, गांव की इज्जत लेके जा रहे हैं, चलो। पुलिस पाटिल ने कहा, बुढ़िया चुप, मैं क्यों जाऊं, पटवारी के 10 बेटियां हैं, मैं क्यों जाऊं। बुढ़िया सबके घर में गई, कोई न निकला। अंत में बुढ़िया घर आई, अपने बड़े बेटों को कहा, बेटा मैंने तुझे दूध पिलाया है, आज तुम्हें अस्मिता की बात है, जाओ गांव की रक्षा कर। बेटा गया, खूब लड़ा, चोर तो भाग गए, लेकिन बेटे को इतनी चोट लग गई कि उसकी प्राण पखेरु उड़ गए। उसके लाश लोग लाकर गांव के चौपाल पर रखा। लोगों ने कहा, बुढ़िया आज तेरा बेटा मर गया। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, मेरा बेटा मरा नहीं, मेरा बेटा गांव और समाज की इज्जत बचाते हुए शहीद हो गया। जा बेटा, तेरे दूध का कर्ज माफ। जैसे अयोध्या में शहीद हो गए। फिर कुछ चोर आए, फिर बुढ़िया सबके घर गई, कोई न निकला। बुढ़िया ने फिर दूसरे बेटे को भेजा, दूसरा बेटा भी शहीद हो गया। लोगों ने कहा, बुढ़िया दूसरा बेटा भी मर गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तेरा दूध का कर्ज माफ। अब बुढ़िया के पास कोई बेटे नहीं थे। तीसरे बार फिर चोर आए, बुढ़िया
के सामने गांव की इज्जत चोर चोरी कर कर जाने लगे। बुढ़िया अब क्या करती, गांव के चौपाल पर आकर छाती पीटने लगी। लोगों ने कहा, बुढ़िया जिस दिन तेरा पति मरा उस दिन तुम नहीं रोई, जिस दिन तेरा बड़ा बेटा मरा नहीं रोई, जिस दिन तेरा छोटा बेटा मरा तू नहीं रोई, आज कौन सा बेटा मर गया? बुढ़िया ने चिल्ला कर कहा, आज समूचा गांव मर गया। मेरे भाई, पूरा समाज मर रहा है, पूरा राष्ट्र मर रहा है, पूरा गांव मर रहा है, पूरे धर्म के लोग को मारा जा रहा है। आज मैं तुमसे अपने महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत माँ की अस्मिता की भीख मांगने आया हूं। तुमसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि माँ की अस्मिता बचाओ, वरना न रहेगा कोई कुल रोवनहारा। इन्हीं बात के साथ अगर मेरी बानी किन्हीं मेरे परिजन को दुख लगी हो, उनके लिए आशीर्वाद। अगर राष्ट्रद्रोहियों को मेरी बानी से चोट लगी है, उन्हें तिलांजलि। हमारे बीच हमारे भारत जागृति के संरक्षक डॉक्टर सुमन जी, जो संपूर्ण झारखंड में धर्मांतरण रोकने के लिए अविरत प्रयासबद्ध है, जिनका पूर्व जीवन दुर्भाग्य से ईसाई ग्रस्ती था। पूर्व नाम उनका रॉबर्ट सॉलमन, किंतु ये भारत धर्म की महिमा है कि हिंदू धर्म में पुनः उन्होंने दीक्षा लेकर अपना पूरा जीवन त्याग तपस्या की मूर्ति बनाया है और आज झारखंड में भारत जागृति के कंधे से कंधा मिलाकर अविरत धर्मांतरण को रोकने का साहस प्रयास कर रहे हैं। मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर है दिल्ली का, वहाँ पर दूसरे ऐसे ही सज्जन हमें प्राप्त हो रहे हैं। उनका नाम है R.L. फ्रांसिस, जो पूर्व ईसाई थे, और उन्होंने पूरा लिख के दिया है। न्यूज़पेपर दैनिक जागरण 9 अक्टूबर को ये आया है। अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ कि किस प्रकार इन विधर्मियों की हिंदुओं पे ये षड्यंत्रणा हो रही है। लाखों करोड़ों रुपए विदेश से भारत में आते हैं। 2004 में एक चर्च 5,850 करोड़ रुपए ने हासिल किए हैं तथा 10 लाख लोगों को मतांतर किया है। आदि आदि उनके जो जीवन में अनुभव हुआ है या उनका जो जीवन इन मिशनरियों में गया है, सो उन्होंने पूरा इसके अंदर प्रतिपादन किया है। साथ में जो उड़ीसा में ये महान हिंसा हुई है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपना प्रकाश डाला है कि किस प्रकार ये आपसी वैमनस्य उन लोगों का है और नाम खराब किया जा रहा बजरंग दल का। उसके उपरांत उन्होंने एक मुझे ये चित्र दिया है, काश आप सभी इसको देख लेंगे तो आपके अंदर वो रक्त गर्म होगा। फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि हिंदू रक्तधारी सज्जनों, अब जागृत हो जाओ। इसके ऊपर दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा, और उस भगवान बुद्ध की प्रतिमा के ऊपर क्रॉस, और उसके आगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा चित्र उन्होंने रामचंद्र शाही संग्रहालय मुजफ्फरपुर, वहां पर ये पूरा स्टेचू बनाया है और वहां से हजारों लाखों हिंदू रोज वहां से गुजरते हैं। परंतु उनकी वेदना है कि अब ऐसे कार्य को आगे बढ़ाओ। आज झारखंड में जो बाइबल है उनका ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ है, तो उसमें लिखा गया है कि हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, उस बाइबल में लिखा है। तो जिसके कारण वीर सावरकर जी बनाई गई राष्ट्रीय हिंदू महासभा दिल्ली में उसके विरोध में आंदोलन कर रही है कि किस प्रकार लिखा गया। तो अब उन्होंने पॉइंट वापस लिया है कि ये भूल से आया है। अब आप बताओ, जिनके धर्म ग्रंथों का हर 3 साल में संशोधन होता है, वो धर्म ग्रंथ है कि और क्या है? हमारे भारत में हमारे बच्चों के स्कूल के सिलेबस चेंज होते हैं, परंतु कोई धर्म ग्रंथ का मंत्र चेंज नहीं होता। और इनके धर्म ग्रंथों की देखो ये हाल है। आदि आदि ये तो मैं आपको एक परिचय दिया है, किंतु जिनका पूरा जीवन ही ऐसे कार्य में लगा था, मैं उनसे विनय करूंगा कि अपने आप्तवाणी से हम सभी को आह्लादित करें। डॉक्टर सुमन जी, जय श्री राम। मंचासीन संत वृंद, उपस्थित राष्ट्र रक्षकों, माताओं बहनों,